Today we will start exercise 22A from question number 10. 10 sum 4 cot A is 3. First of all, draw a right angle triangle. Cot A as like 3/4. Cot A किसके इक्वल आ गया? 3/4 के इक्वल आ गया. अब A यहां पे BC. This angle is 90. Cot formula is B/P. Formula is base upon perpendicular. A base 3. तो बेस कौन सा है? A के अकॉर्डिंगली उस्मा यस सर. 90 के अपोजिट कौन सी साइड होती है? AC. AC तो है. क्या बोलते हैं उसको? बेस बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं कि हाइपोटेन्यूज बोलते हैं? परपेंडिकुलर. 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज बोलते हैं बेटा. अच्छा सॉरी. ठीक है बेटा. अब बाकी बेस एंड परपेंडिकुलर डिपेंड अपॉन दिस एंगल. दिस एंगल इज A ना. कॉट A इज देयर ना. A तो A के अपोजिट जो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर एंड थर्ड साइड लेफ्ट इज बेस. कॉट A is 3/4. कॉट 3/4 base AB perpendicular BC is 3/4. Now युवराज AB के सामने कितना है? सर व्हाट? AB के सामने क्या है? सर 3. तो यहाँ पे लेट AB is equal to 3K because this is a ratio, इसलिए K साथ में लगाना पड़ता है जब उसकी वैल्यू लेनी है. BC के सामने 4 है and BC is to taken as 4K. First of all, AB, this one, that becomes 3K. Perpendicular BC 4K. You can find AC by using Pythagoras theorem. अभी एक मिनट. Pranav, AC square is, tell me बच्चे. I haven't done this lesson yet, sir, so I don't know. Pythagoras theorem तो पता है क्या? नहीं पता Pythagoras theorem? Sir, okay. वैसे AC square is equal to AB square plus BC square. फिर बस. और क्या पूछा है मैंने? यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारी कि हमने ये चैप्टर नहीं किया. ये दिमाग में होता है बस सबकी, नॉट ओनली यू, सबकी ये प्रॉब्लम है कि हमने ये चैप्टर नहीं किया. मैं वो चीज पूछ ही नहीं रहा. वो तो मैं अभी देखो डिस्कस कर रहा हूं ना कि जो साइड कॉट है उसका फॉर्मूला लगा दिया. यहाँ पे एंगल A है, उसके सामने साइड परपेंडिकुलर. उसको सीखो तो सही ना बच्चे. अभी नहीं आएगा तो कभी तो आएगा ना. ये समझे? Yes sir, yes sir. Now AB square plus BC square by using Pythagoras theorem. AC we have to find. AB is 3K square. BC is 4K square. AC square we get 9K square plus 16K square. AC square we get 25K square. And AC we get root 25K square. 5 is out, K is out. तीनों साइड्स आ गई बच्चे हमारे पास. तीनों साइड्स K की फॉर्म में आ गई ना. AB भी आ गया, BC भी आ गया, AC भी आ गया. Now we have to find first part. They have asked sin A. Second part they have asked secant A. Third part they asked cosecant square minus cot square. Means we have to find cosecant A separately and cot A separately. Then fill the value cot A, sorry, not square. Square तो बाद में हो जाएगा. Cot A.
एंड देन वी हैव टू फाइंड cosecant स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a. जब तक बच्चे हमारे पास cosecant a एंड cot a की वैल्यूज नहीं आएंगी हम ये फाइंड नहीं कर सकते. फिर से बच्चे एक बार मैं डिस्कस करता हूं कि फॉर्मूलाज. प्रणव इसके बाद नहीं बोलना कि मुझे नहीं पता था. ठीक है सर. पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले. S means sin, C means cos, T means tan. Sin cos tan. This one. Sin का रेसिप्रोकल cosecant होता है. लिख लो चाहे. Sin का रेसिप्रोकल है ना, sin is P upon H, तो cosecant क्या हो जाएगा H upon P. Cos का रेसिप्रोकल secant होता है H upon B. And tan का रेसिप्रोकल cot B upon P. तो 6 की 6 रेशियोज हमारे पास आ गई, फॉर्मूलाज आ गए. अब सबसे पहले पार्ट में हमने फाइंड करना था साइन, दैट इज P अपॉन H. अब फिगर में आ जाओ वापस. परपेंडिकुलर A एंगल इज दिस वन. यहाँ पे एंगल पे डिपेंड है सारा कुछ. 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा. साइन A P अपॉन H, परपेंडिकुलर इज 4K and the hypotenuse is 5K. 4 upon 5 is there. Secant बच्चे H upon B, hypotenuse upon base. A के accordingly hypotenuse is 5K and base is 3K. 5 upon 3. Cosecant H upon P, hypotenuse is 5K and perpendicular is 4K. देखो मैंने पहले ही, क्योंकि एंगल यहां पे मैंने देख लिया था A एंगल है, मैंने A के अकॉर्डिंगली सारी साइड्स पहले लिख दी थी कि उसके अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के हाइपोटेन्यूज, तीसरी साइड जो बच गई दैट इज बेस. ओके. यस Cot सर, A, समझ आया सर. cot फॉर्म का फॉर्मूला B अपॉन P. बेस 3K ऑलरेडी लिख दिया था मैंने. परपेंडिकुलर P 4K. कैसे के कट, व्हाट वी गेट 3/4. यहाँ पे बच्चे 5/4 आ गया, यहाँ पे 3/4 आ गया. Cosecant 5/4 is there. 5 upon 4 square minus cot So 3/4. 3/4 the whole square. 5 square is 25 upon 16 minus 3 square is 9 upon 16. 16 is the LCM here. 25 minus 9. What do we get? 16 upon 16. Cut these two, we get 1. 1 is the answer. Understood? किसी को डाउट हो बच्चे इसमें? No, sir. No, sir. उज़मा कुछ समझ आया बच्चे? Yes, sir. कुछ कुछ कोई बात नहीं, आ जाएगा. 11 sum cos A 0.6. draw a right angle triangle. A acute angle पे लेना है, यहाँ पे A है ना, वो acute angle पे लेना है. यहाँ पे 90, B यहाँ पे C. cos का फॉर्मूला बच्चे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. A के अकॉर्डिंगली which side is the base? AB. hypotenuse AC. देखो सबसे पहले यहाँ पे ना साइड्स लिख लिया करो सारी. 90 के सामने ये साइड हाइपोटेन्यूज, यहाँ A एंगल था, A के सामने यहाँ C होता ना, C cos C लिखा होता तो ये AB साइड परपेंडिकुलर होनी थी और ये बेस होना था. अब cos A 0.6, बेस कौन सी साइड होगी? AB, क्योंकि A के सामने तो परपेंडिकुलर है, इस साइड बेस बच गई. तो AB इज द बेस, हाइपोटेन्यूज इज AC. 6.6 है, डेसिमल हटाएंगे तो 6/10 आ जाएगा. 3/5 आ जाएगा बच्चे. AB upon AC we get 3/5. अब AB के सामने 3 है तो 3K. AC के सामने 5 है तो दिस इज टेकन एज 5K. फाइंड BC. BC स्क्वायर, एक मिनट,
धैर्य, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. BC स्क्वायर बच्चे किसके इक्वल आएगा? So BC Pythagoras square theorem. is equal to CA square minus BA square. BA और AB है ना, by using Pythagoras theorem. मैं सीधा फाइंड कर रहा हूं बच्चे, तुम वैल्यूज फिल करके अपने आप कैलकुलेट करोगे, हमारे पास 4k आ जाएगा। 5k का स्क्वायर 25 माइनस 9 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ जाएगा? 4k आ जाएगा। अंडरस्टूड? आया समझ? Yes, sir. तीनों साइड्स आ गई। अब जो चीज टर्म उन्होंने फाइंड करने के लिए वो नहीं है, कर लोगे। फाइंड ऑल other trigonometric ratio of angle A means we have to find sin A, we have to find cos A, cos तो ऑलरेडी है, cos नहीं फाइंड करना। other tan A, cot A formulas ये तुम्हारे पास है सारे, और ये तीनों मैंने लिख भी दिए हैं कि perpendicular base and hypotenuse, you can find it। सर हो जाएगा। बच्चे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछ रहा हूँ मैं, मुझे पता है तुम कर लोगे, तुमने किया हुआ है पहले। Yes, sir, हो जाएगा। कैथरीन? Yes, sir. उसके बाद निशु, Yes. प्रणव, रणबैक्सी, ऋतुजा। Yes, sir. Yes, रितु, sir. हो जाएगा। पक्का? Yes, sir. एक्चुअल ना एग्जाम के कारण सारा ही होच पोच हुआ पड़ा है, सबके एग्जाम्स हैं, कईयों के हो गए, कईयों के होने हैं, किसी में कोई चैप्टर है, इसलिए मतलब कोई भी चैप्टर ढंग से हो नहीं रहा। मुझे ये अब मैं ये सोचा है कि एक चैप्टर ही शुरू करूं, एक पे ही सर मतलब हमारे कर। तो खत्म होने वाले हैं नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को खत्म सर, बहुत मुश्किल से खत्म हो रहे हैं। सर हमारे तो 20 से शुरू हो रहे हैं, छोटी दिवाली तक जाएंगे, हर दिन एक अच्छा। पेपर, 2 पेपर देना है। सर मेरे तो हो गए, मैं सबमिट भी कराई। नाच डांस कर। सर मेरे तो 11 से 30 तक हैं, उसके बीच में बर्थडे भी है। सर मैं तेरा करूंगी सर ट्यूसडे को। सर न्यू चैप्टर्स कब से स्टार्ट हो गया? न्यू के चैप्टर कौन सा? सर 4 चैप्टर बचे हुए हैं सर। 4 14 कौन से 15 बचे? 17। 14 15 16 17। यस सर। 15 में कुछ नहीं है, 16 17 सर्कल, पाइथागोरस। ऐसे करते हैं, अभी ये खत्म करते हैं। आज क्या है? 29 है, यस 30 यस और मंथ 30 का है, 31 का है? सर 30। 30। ओके, तो एक्स्ट्रा क्लास लगा लिया करेंगे, और क्या है न्यू चैप्टर के लिए, रात को 9 बजे। ओके सर। ठीक है, यस सर। ये कर लेंगे। सर सर 9 बजे नहीं प्लीज। सर 9 बच्चे बजे देखो मत कर। टाइम ही नहीं है और कोई मेरे पास। सर अगले हफ्ते से कर देना, अगले से अगले हफ्ते। सर सबके पेपर खत्म हो ही जाएंगे सर, प्लीज अभी मत करो, प्लीज 9 बजे मत करो। नहीं बच्चे कोई बात नहीं, फिर से सर कैन यू या फिर मॉर्निंग में भी, बट सारे अटेंड नहीं कर सकते बच्चे, प्रॉब्लम ये है। सर 7 बजे नहीं होगी अब? मॉर्निंग में नहीं नहीं, अभी अभी शाम को, मतलब 7 बजे नहीं, आप 9 बजे लोगे? नहीं, 7 बजे भी 9 बजे भी। सर नहीं करो सर, सुबह ये दो इंग्लिश की क्लास होती है 9 बजे। अच्छा चलो देखते हैं, करता हूँ डिसाइड बच्चे, मैं खुद। अगले हफ्ते सर पक्का सबके पेपर खत्म हो ही जाएंगे सर, अक्टूबर में तो सर अगले हफ्ते से रहने दो। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। नो सर मेरे नहीं होंगे पेपर खत्म। तो छोटी दिवाली को पेपर खत्म हो रहे हैं। अच्छा सर मेरे अक्टूबर को शुरू है। सर अक्टूबर के 30 को खत्म होंगे। कोई बात नहीं बच्चे, सर मेरे नवंबर 15। चलो फिर कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं कर सकता मैं। tan A P अपॉन B। एक्चुअल में ना तुम लेट बहुत हो, ये सारे जो न्यू स्टूडेंट है बहुत लेट हो, ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी पहले हो चुके हैं। सर बस 4-5 चैप्टर रह गए सर, हमारे तो सर सारे हो गए हैं। tan A बच्चे 5/12 P अपॉन B, परपेंडिकुलर इज 5k, बेस 12k। देखो
90 के अपोजिट ऑलवेज हाइपोटेन्यूज. This is base, this is a, because a angle is here, this is the perpendicular. सेम पाइथागोरस थ्योरम से बच्चे हम AC फाइंड करेंगे तो वो 13K आ जाएगा ना. उसके बाद जो वैल्यूज फाइंड करनी है हो जाएंगी कैलकुलेट. सेम मेथड, सेम प्रोसेस. आई थिंक यू कैन डू इट इजीली. जो नहीं आएगा मुझसे पूछ लेना बच्चे नेक्स्ट क्लास में. थोड़ा सा मैं फास्ट करवाऊंगा अभी. तो फॉर्मूला समझ आ गए ना सबको? ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू? Yes, किसी को sir. कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको अभी तक समझ ना आया हो? बोलो बच्चे. रितु, उज़मा, उज़मा जी, उज़मा गेम तो नहीं खेलने लगी? चलो यहाँ पे बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल एक बार मैं सारा का सारा फिर से डिस्कस करता हूं कि इस एक्सरसाइज में है क्या. थीटा इज हियर नाउ. तो 90 पे तो थीटा लेना नहीं है. दो एक्यूट एंगल हैं, उनमें से किसी एक एंगल पे थीटा ले लो. यहाँ पे थीटा ले लिया, नेम इट एज एबीसी. एबीसी ले लिया. अब साइन का फॉर्मूला P अपॉन H. अब थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल सी पे लिया है मैंने, तो परपेंडिकुलर जिससे मैं पूछूं उसी ने बोलना है. ठीक है कैथरीन, विच साइड इज द परपेंडिकुलर? Yes, sir. थीटा इज एट हियर, देन विच साइड इज द परपेंडिकुलर? Sir, AB. AB. प्रणव, हाइपोटेन्यूज. प्रणव, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sorry, sir. which side is the hypotenuse? Sir, AC, sir. AC. रणवैक्सी, बेस. सर BC. BC. तीसरी साइड बच गई, वो BC और बेस होगा. साइन परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर AB. देखो P अपॉन H, परपेंडिकुलर AB था, AB लिखा. हाइपोटेन्यूज AC था, AC लिख दिया. किसके इक्वल? P अपॉन Q. तो AB के सामने P है, तो लेट AB इज इक्वल टू PK एंड AC इज इक्वल टू QK. साथ में यूनिट्स जरूर डाल दें. ओके. P की वैल्यू, AB की वैल्यू PK यूनिट मतलब PK. ये सर्कल कर दिया जो वैल्यूज आएंगी. AC की वैल्यू QK, सर्कल कर दिया. फाइंड BC. BC स्क्वायर बच्चे किसके इक्वल? AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. BC एज लाइक AC QK बच्चे. तो ऐसे प्रॉपर वे से स्टेप बाय स्टेप AB के प्लेस पे PK स्क्वायर, BC स्क्वायर Q स्क्वायर K स्क्वायर माइनस P स्क्वायर K स्क्वायर. यही बनेगा ना. अब BC स्क्वायर, इन दोनों में क्या कॉमन है? K स्क्वायर कॉमन है. क्या बच गया? Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बच गया. अब BC स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट K स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर. K is out, what is left? Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर. दैट इज द वैल्यू ऑफ BC. ये BC की वैल्यू आ गई. कितनी आ गई? K रूट Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर. दिस वन. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? यहां पे फॉर्मूला फिर से एक मिनट. जशन, हम क्या बोलते थे? P4 पंडित हाँ जी। बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. हर हर बोले सोना चांदी तोले. ऊपर लिख दिया. S मीन्स साइन, C मीन्स कॉस, T मीन्स टेन. tan. ये वैल्यूज आ गई बच्चे. साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, टेन का रेसिप्रोकल कॉट. H अपॉन P आ जाएगा, यहाँ पे H अपॉन B आ जाएगा,
यहाँ पे b अपॉन p आ जाएगा। ये वैल्यूज आ गई बच्चे हमारे पास। अंडरस्टूड? समझे? यस सर। 6 की 6 Yes, रेशियो, sir. ये फॉर्मूलाज हैं। अभी तक जिसको समझ नहीं आया था बच्चे, अब इसको अच्छी तरह से देख लो। सिर्फ सारी की सारी चीज इस चीज पे बेस्ड है। दूसरा फिगर पे कि एंगल क्या लिया है, थीटा है। थीटा अभी यहाँ पे ए लिखा होता तो ए एंगल होता, या थीटा ए पे भी ले सकता था मैं, सी पे भी, मैंने सी पे ले लिया। तो इस थीटा के अकॉर्डिंगली, इस एंगल के अकॉर्डिंगली तीनों साइड्स लिख दो कि कौन सी बेस है, कौन सी हाइपोटेन्यूज है और कौन सी परपेंडिकुलर है। 90 के अपोजिट ऑलवेज हाइपोटेन्यूज रहेगा, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, वो ऑलवेज 90 के अपोजिट रहेगा। चेंज क्या होंगे? परपेंडिकुलर एंड बेस। थीटा यहाँ पे होता है, ये साइड परपेंडिकुलर हो जाती है, ये बेस उसके सामने वाली साइड, थीटा उसके सामने परपेंडिकुलर ए बी, दिस वन। ओके, अंडरस्टूड? अब यहां पे हमें उन्होंने क्या बोला फाइंड करने के लिए? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू तो खुद ही गिवन थी, उन्होंने खुद ही दिया हुआ था। क्या रह गया? सिर्फ कॉस थीटा रह गया। कॉस थीटा, उस्मा Yes, sir. मैथ सीखना है ना? Yes, sir. तो आंसर देने पड़ेंगे। देखो, गलत हो सही हो वो अलग बात की बात है। कॉस क्या लिखूं? B by H. बी की वैल्यू दिस वन। ओके, मैंने Yes, फिगर sir. में ऑलरेडी लिख दिया था ना, के रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एंड एच हाइपोटेन्यूज इज क्यू के से के कैंसल, व्हाट वी गेट? क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ cos theta. Now what we have to find? Cos theta plus sin theta. This one we have to find. Cos theta is this one, root q square minus p square upon q, plus sin theta is p upon q. q LCM आ गया यहाँ पे, what we get? root q square minus p square plus p. ये आ गए बच्चे हमारे पास। इसमें कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। दिस इज द आंसर, ये आंसर है बच्चे हमारे पास। आया समझ? अंडरस्टूड? बोलो। Yes, sir. नाउ 14 सम इज टोटली डिफरेंट। 14 सम डिफरेंट है। cos A हाफ गिवन है, sin B 1/√2 गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू जो फाइंड करनी है वो मैं मिडल में लिख देता हूं बॉक्स में बना के। वी हैव टू फाइंड tan A माइनस tan B अपॉन 1 plus tan A tan B, 1 plus tan A tan B, this one. cos A हाफ है और लास्ट में उन्होंने क्या लिखा है देखो, here angle A and B are from different right triangles. मतलब A अलग ट्रायंगल में है और B अलग ट्रायंगल में है। डिफरेंट ट्रायंगल्स आर देयर। हियर A और A B एक्यूट एंगल पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे B मत ले लेना क्योंकि बिकॉज B इज ऑलरेडी देयर। तो A C D ले लिया बच्चे मैंने, B E F दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बना ली। इसमें एंगल E 90 है, इसमें एंगल C 90 है। देखो इसमें A नहीं आएगा, इसमें B नहीं आएगा, और कोई मर्जी पॉइंट ले लो, समझे? क्योंकि एंगल A एंड B उन्होंने क्या बोल दिया था? फ्रॉम टू डिफरेंट ट्रायंगल्स। सेम वे जैसे पहले करते थे, cos A, cos इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज। जिसको नहीं समझ आया वो ये बना के देख लिया करो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी, ये लाइन तो याद होगी होंगी ना सबको? यस और नो? यस सर। cos B बेस A के अकॉर्डिंगली ऋतुजा बेस कौन सी साइड है?
सर AC। बेस AC, इसको 1k ले लेंगे, हाइपोटेन्यूज 2k, सर AD। we can find this one by using सर it Pythagoras is theorem. 1। 4 minus 1 3, रूट 3 आएगा बेटा। यस सर। ऋतु यस सर, अंडरस्टूड सर। थोड़ा जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है। साइन का फॉर्मूला बच्चे P अपॉन B, हमें लगता है कि हमें आ गया, खुद मेरे को भी ऐसे होता था जब मैं छोटी क्लासेस में था 8 9 10 में, कि आता है मेरे को, बट वही एक्साइटमेंट में कि आता है गलत कर जाती है ना इप्सिता? Yes, sir. परपेंडिकुलर 1k, अब यहाँ पे B एंगल के अकॉर्डिंगली ये साइड परपेंडिकुलर है 1k, बेस रूट 2k। हाइपोटेन्यूज फाइंड करो, क्या आएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज? सर √3k। रूट 3k। रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 3, रूट 3k। तीनों साइड्स आ गई बच्चे हमारे पास। अब tan A tan B, बस यही दो चाहिए थे। इस ट्रायंगल में से tan A आएगा, इस ट्रायंगल में से tan B आएगा। सम्स वही हैं, बस ये लगा लो कि दो सम एक क्वेश्चन के अंदर ही डाल दी। अंडरस्टूड? दो क्वेश्चंस एक का एक क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, क्योंकि जो चीज फाइंड करनी है उसमें A B दोनों ही आ गए, और A एंड B सेम ट्रायंगल में से नहीं है, डिफरेंट ट्रायंगल में से। tan A बच्चे P अपॉन B, A के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर रूट 3k, बेस 1k, k से k कैंसल, we get root 3, that is the value of tan A. Tan B P upon B 1k upon base root 2k, k से k कैंसल, यही आएगा ना? कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? पक्का? P अपॉन H था बच्चे, मैंने गलत कर दिया। ये 2 आएगा, ये 1 आएगा। बोला क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं मुझे कि मैंने P अपॉन B लिख दिया वहां पे? P अपॉन H 1 1, ये रूट 2 आएगा बच्चे पाइथागोरस से। tan B दिस अपॉन दिस 1 अपॉन 1, k से k कैंसल, tan B की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब इसमें फिल करो बच्चे, tan A मैं फिर से एक बार लिख देता हूं क्या है, माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। tan A के प्लेस पे रूट 3 आएगा, tan B के प्लेस पे 1 आएगा, 1 प्लस tan A के प्लेस पे रूट 3। हाँ जी बेटा। सर 8 o'clock हो गए। हाँ पता है मुझे। रूट 3 + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रूट 3 - 1, रूट 3 - 1, क्योंकि नीचे कभी आंसर है, ये आंसर में रूट नहीं आना चाहिए। -1 का स्क्वायर अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। A - B का होल स्क्वायर ओपन करो, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2AB, 2 × √3 × 1। नीचे बच्चे रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, what we get 3 + 1 - 2 √3 upon 2, so we get 4 - 2 √3 upon 2. now 2 is common, तो क्या बच जाएगा? 2 - √3 upon 2, 2 से 2 cancel, we get 2 - √3 is the answer. आया समझ बच्चे? यस लग गया? सर। तो चलो अभी जो नेक्स्ट सम्स है बच्चे, ये सारी की सारी एक्सरसाइज तुम खुद करोगे इसके बाद 16 से लेके, क्योंकि सेम टू सेम है, किसी में कुछ नहीं है। जैसे 17 सम है, उसके अंदर बच्चे कोसिकेंट थीटा लिख दिया उन्होंने √5, इसका मतलब √5 upon 1 H upon P, वही राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके थीटा मार्क कर देना, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर थर्ड साइड बेस फाइंड कर लेंगे, उसके बाद जो चीज कुछ बोला उन्होंने वो फाइंड कर देंगे बच्चे। लास्ट 19 सम है, उसमें भी ऐसी है, cot थीटा 1 गिवन है, 1 का मतलब 1 upon 1, तो B अपॉन P, बेस भी 1k, परपेंडिकुलर भी 1k, हाइपोटेन्यूज हम फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस से, उसके बाद जो चीजें फाइंड करने के लिए बोली हैं वो फाइंड कर देंगे। ऐसे बच्चे 20th सम
तुम खुद ट्राई करोगे, कुछ नहीं है उसके अंदर, समझे? कर लोगे? बोलो। Yes, और sir. बच्चे जिसकी Yes, फीस sir. नहीं, फीस डिपॉजिट करवा दो, जिसकी फीस डिपॉजिट नहीं होगी कल को मैं बाहर निकाल दूंगा, कल की क्लास अटेंड नहीं करेगा वो, ठीक है? Yes, sir. चलो ओके बाय। सर हाँ जी बेटा, सर मैं कल कर दूं फीस डिपॉजिट? कल की बात ही कर रहा हूँ बच्चे, मैं 7 o'clock से पहले पहले होनी चाहिए। ओके सर मैं आ जाऊंगी आपके घर ही देने। ठीक है जी, क्या सर? फीस डिपॉजिट करवा देना, नहीं तो कल की क्लास नहीं अटेंड करेंगे। और एक बार मैंने ग्रुप से निकाल दिया, मैं फिर से एंटर नहीं करूंगा। अभी विराज ना मिन्नतें कर रहा है मेरी, हर रोज 10 फोन आते हैं उसके, सर ले लो ले लो ले लो। मैं पागल हूँ?